Friends, I Akansha Sharma welcome you all to Amar Institute of Mind. So today we'll do the chapter 2 of class 5th of subject EVS, a snake charmer story. So let's get started. I am Aryanath. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. इस पैराग्राफ में एक बच्चा है आर्यनाथ और वो कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है जो मुझे पता है तुम लोगों में से कोई नहीं कर सकता. क्या तुम्हें पता है वो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी तुम लोग सरप्राइज हो गए. यस, मैं बीन बजा के स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ और ये आर्ट मैंने अपनी फैमिली से सीखा और हम लोगों को कलबेलियास बोला जाता है. माई ग्रैंड फादर रोशन नादी was famous among us our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. मेरे ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी लोगों में बहुत फेमस है और वो ईज़िली बहुत आसानी से पॉइजनस स्नैक्स मीन्स जहरीले सांपों को बहुत ईज़िली पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं. ही टेल्स वो मुझे अपने पास्ट की बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं. सो चलो उनकी कुछ स्टोरीज इसके आगे आपको उनके आर्यनाथ के दादाजी की आपको स्टोरी सुनाई जाएगी. दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास. Snakes have been an important part of our lives. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. इस पैराग्राफ में बताया है कि मेरे आर्यनाथ के दादाजी बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर, उनके दादाजी और उनके परदादाजी के टाइम से हम लोग सपेरा हैं. सपेरा मीन्स स्नेक चार्मर्स. और स्नेक्स जो है वो उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे स्नेक्स को लेकर एक बम्बू के बास्केट में, और जहाँ कहीं भी वो विलेज में रुकते थे तो भीड़ जमा हो जाती थी. वहाँ वो लोग बास्केट्स में से अपने अपने सांपों को निकालते थे. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forests. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some food and food grains. In this way we could manage our lives. आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं कि जब उनका शो जो होता था वो ख़त्म हो जाता था, लोग फिर भी वहाँ पर रहते थे. उन्हें पता था कि उनके जो एक बॉक्स था वो वहाँ उनके लिए मेडिसिन्स लेकर आते थे. मेडिसिन्स किस चीज़ की मेडिसिन्स? जो फॉरेस्ट में से वो लोग प्लांट्स कलेक्ट करके लाते थे और उनमें से मेडिसिन्स बनाते थे. और ये सब उन्होंने उनके दादाजी से, इस दवाइयों से वो लोगों की हेल्प करते थे जो कि जहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर होते थे तो वहाँ पर वो लोग ये दवाई देते थे और उनसे स्नेक्स के जो अगर सांप वगैरह काट लेते हैं तो उनसे उनकी हेल्प होती थी. और उसके बदले लोग जो होते थे उन्हें पैसे और फूड ग्रेन्स मतलब कि खाना और पैसे दिए जाते थे और इसकी तरह से वो अपनी लाइफ जो है मैनेज कर पाते थे, संभाल पाते थे, चला पाते थे. Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but most of the snakes are not poisonous. काफ़ी बार ऐसा होता था कि उन लोगों को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता था जहाँ पर किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो वहाँ पर उन्हें बुलाया जाता था और उसके जो मार्क, जो उसके काटने का निशान होता था, सिर्फ उससे वो लोग पता लगा लेते थे कि कौन से सांप ने काटा है और फिर उन्हें उस हिसाब से, उसके बाइट के हिसाब से मेडिसिन दी जाती थी. और काफ़ी बार होता था कि वो लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो स्नेक्स का काटने के निशान काटते हैं वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उनकी. लेकिन बहुत सारे स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस यानी जहरीले नहीं होते हैं. Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. काफ़ी बार ऐसा होता था जब कोई फार्मर सांप को देखकर भागता था और चलाता था सांप सांप, तो फिर वो सांपों को पकड़ लेते थे.
After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. वैसे भी उनको सांपों का पकड़ने का बचपन से ही वो लोग सांपों को पकड़ते आए थे, तो वो काफ़ी उनके माहिर थे उस चीज़ में। वो लोग काफ़ी तरीक़ों से लोगों की मदद करते थे। वो सिर्फ आजकल के टाइम में जो होता है कि लोग सिर्फ टीवी देखकर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, वो लोग सांपों को अपने बीन से एंटरटेन करके लोगों को एंटरटेन करते थे। आर्यनाथ के दादाजी थे, उन्होंने बताया कि उनके फादर कैसे सिखाया था उन्हें कि कैसे सांपों के पॉइजनस जो टीथ होते हैं, क्योंकि उनके टीथ में ही मेन पॉइजन होता है, जिसकी वजह से वो अपना स्नेक बाइट करते हैं। तो उनको फैंग्स कहा जाता है, जो पॉइजनस टीथ्स होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे स्नेक के माउथ से पॉइजन को बंद किया जा सकता है, मतलब ख़त्म करा जा सकता है, उसको क्लोज किया जा सकता है। What can we do? Arinath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices, so they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skins. People say that we keep the snakes in a bad condition. If we wanted, we could have earned a lot of money by killing snakes. आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं कि वो उनके पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं जब वो छोटे थे, और को यही सिखाया कि आजकल के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को, मतलब जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकता और उनको रख नहीं सकता अपने पास, क्योंकि जो लोग होते हैं वो उन एनिमल्स को मार के उनकी स्किन बेचते हैं, और जो कि बहुत महंगी बिकती है और बहुत ही हाई प्राइसेस पे उनको बेचा जाता है। सो उन्होंने उसके लिए एक लॉ बना दिया, बट इस लॉ की वजह से वो लोग अपना घर नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पकड़ सकते थे और उनसे ही वो लोग कमा रहे थे पैसे, तो वो अपना लाइवलीहुड नहीं अर्न कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी स्नेक्स को नहीं मारा और ना उनकी स्किन बेची, बट लोग कहते हैं कि वो स्नेक्स को काफ़ी बुरी कंडीशन में रखते थे। If we wanted, we could to earn a lot of money by killing snakes, but we never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. We even give snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we have many मोमेंट सिमिलर टू अ डांस ऑफ स्नेक। अगर हम चाहते तो हम स्नेक्स को मार के उनसे पैसे कमा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। स्नेक्स जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्नेक्स जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। उन्हें यही सिखाया जाता है कि सपेरास का काम क्या होता है, बीन को कैसे बजाया जाता है, स्नेक्स को कैसे रखा जाता है, एक्सेट्रा। और ये एक कह सकते हैं रिचुअल होता है कि डॉटर्स को स्नेक गिफ्ट किया जाता है जब उनकी शादी होती है। और एक इन लोगों का एक डांस फॉर्म होता है कलबेलिया डांस, जिसमें ये लोग उनके जो डांस मूवमेंट्स होते हैं वो स्नेक के डांस की तरह ही होते हैं लगभग। Arinath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people, but do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. Tell them how snakes are friends of farmers. They eat the rat in fields, otherwise rats would eat the crop. Now tell your story. Also make a new story of your life. आर्यनाथ, तुम्हारे लिए लाइफ जो है वो तुम्हारी बहुत डिफरेंट है। तुम्हारा ये जो गिफ्ट मिला है बीन को बजाने का, तुम और तुम्हारे कज़न्स मिलके एक बीन पार्टी कर सकते हैं और लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, बट इस नॉलेज को कभी वेस्ट मत होने देना जो तुम्हें सांपों के बारे में अपने बड़ों से मिली है।
इस नॉलेज को अपने जो टाउन्स और सिटीज़ में बच्चे रहते हैं उनके साथ बांटो। उन्हें बताओ कि सांपों से ना डरें, और उन्हें बताओ कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जाता है। उन्हें बताओ कि स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर्स के दोस्त होते हैं, वो चूहों को खाते हैं, वरना चूहे उनकी क्रॉप्स होती हैं उनको खा लेंगे। अब स्टूडेंट्स, आई वांट कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ बताओ और अपने लिए एक नई स्टोरी बनाओ जो कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बता सको। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे साथ लर्निंग स्टार्ट करनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।